संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, 5वां आरोपी ललित झा गिरफ्तार, स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके से हुई इसकी गिरफ्तारी। आज ललित झा की कोर्ट में होगी पेशी, रिमांड मांगकर की जाएगी पूछताछ। संसद सुरक्षा सेल मामले में 5वें आरोपी का बड़ा खुलासा, ललित ने आरोपियों की 4 मोबाइल जलाई, पूरी घटना की मोबाइल में की थी रिकॉर्डिंग। दिल्ली पुलिस को मिली आरोपियों की रिमांड, 4 आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई आरोपियों की पेशी, स्पेशल सेल ने मांगी थी 15 दिन की रिमांड। 4 आरोपियों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ, ललित झा के बारे में किए गए सवाल जवाब, आरोपियों को आमने सामने बिठाए गए, सवाल जवाब हुए। संसद में घुसपैठ के आरोपियों को गुरुग्राम ले जाएगी पुलिस, गुरुग्राम में विकी शर्मा के घर रुके थे सभी आरोपी। गुरुग्राम से हिरासत में लिए गए विकी शर्मा और उनकी पत्नी को घर भेज दिया गया वापस। इन्हीं के मकान में रुके थे सभी आरोपी, जरूरत पड़ने पर फिर पूछताछ से हो सकती है। 4 आरोपियों पर आईपीसी और यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया साजिश करके यह हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पैम्फलेट्स में प्रधानमंत्री को बताया लापता और सोशल मीडिया पर बनाया भगत सिंह युवा क्लब। आरोपियों ने जूते में कैविटी बनाकर रखा था स्मोक बम, साजिश के पीछे कुछ और लोग शामिल। पुलिस के मुताबिक लखनऊ से जूते खरीद कर लाए थे आरोपी, अब पुलिस की टीम्स वहां पहुंचेंगी। जांच के लिए मुंबई, लखनऊ और मैसूर जाएगी पुलिस टीम, आरोपियों की फंडिंग के बारे में लगाएगी पता। आरोपियों के परिजनों को उनकी गिरफ्तारी के बारे में बता दिया गया। संसद भवन के डेप्यूटी डायरेक्टर सिक्योरिटी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपी की टीम से नेताओं के साथ तस्वीर वायरल, बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर उठाए सवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक में कहा सुरक्षा चूक मामले को संवेदनशीलता से, इस बारे में स्पीकर से करेंगे बात। सुरक्षा में चूक के मामले में संसद में हंगामा, लोकसभा से 13 तो राज्यसभा से 1 सांसद सस्पेंड। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 14 सांसदों के निलंबन को बताया लोकतंत्र का निलंबन, विपक्षी दलों ने कहा कि ये तो मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। सांसदों के निलंबन पर टीएमसी की प्रतिक्रिया, विरोध करना विपक्ष का कर्तव्य, कुणाल घोष बोले आंखों में धूल झोंक रही सरकार। सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन की बैठक, दोनों सदनों में चर्चा की मांग, कहा सुरक्षा चूक पर जवाब दे गृह मंत्री। विजिटर पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद पर कार्रवाई की मांग, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र पर साधा निशाना। विपक्षी एमपी के निलंबन पर संसदीय कार्य मंत्री का बयान, कहा कि मामले पर राजनीति कर रहा विपक्ष। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप, अमित शाह से की सदन में जवाब देने की मांग। एसपी सांसद एसटी हासन ने बताया सांसदों की जान का सवाल, कहा यह एक बहुत ही बड़ी सुरक्षा चूक है। संसद में घुसपैठ पर गृह मंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष, जयराम रमेश बोले संसद सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित होगा। संसद एंट्री गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने बनाया घेरा, मकर द्वार से सिर्फ सांसद की ही एंट्री हो पाएगी। संसद की सुरक्षा चूक पर बड़ी कार्रवाई, लोकसभा सचिवालय ने सस्पेंड किए 8 कर्मचारी। राजस्थान में आज नई सरकार के शपथ ग्रहण का दिन है, भजन लाल शर्मा स्पीकर और दोनों डेप्यूटी सीएम शपथ लेंगे आज। दोपहर 12:05 से शुरू होगा शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे मौजूद। नई सरकार के शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे जयपुर। जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा समारोह, शहर में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। राजस्थान के मनोनीत डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा का कांग्रेस पर अटैक, कहा कुशासन से मुक्ति के बाद बीजेपी की सरकार आई। शपथ ग्रहण से पहले जयपुर की गणेश मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाएंगे। जयपुर में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का सम्मान, लोगों ने 375 फीट लंबा साफा उनको बांधा। शाही ईदगाह परिसर का होगा कोर्ट कमीशन सर्वे, हिंदू पक्ष याचिका मंजूर, ईदगाह कमेटी वक्फ बोर्ड की दलील खारिज। मथुरा ईदगाह में सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग, याचिका पर आज होगी सुनवाई। एसपी सांसद एसटी हसन बोले हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं, इसी तरीके से बाबरी मस्जिद का हुआ सर्वे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा कि करोड़ों कृष्ण भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। 17 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, सीएम योगी ने काशी पहुंच करके तैयारियों की समीक्षा, काशी विश्वनाथ धाम में की विशेष पूजा।
आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा में कई बिल पर होगी चर्चा। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। श्रीनगर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी। चारों तरफ जमी बर्फ की सफेद चादर। देश भर में पर्यटक पहुंचना शुरू हो गए। चमोली में ठंड बढ़ने के साथ सभी नगर पालिकाओं में अलाव व्यवस्था। जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। असम के जोरहाट में सैन्य स्टेशन के पास धमाका। किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई। उग्रवादी संगठन उल्फा ने ली धमाके की जिम्मेदारी। अयोध्या के श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जल्द फ्लाइट सेवा शुरू। 30 दिसंबर को उतरेगा पहला विमान। अयोध्या में 6 दिवसीय रामायण मेले की शुरुआत। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले मनाया जाएगा प्राकट्य उत्सव। 14 जनवरी को विशाल शोभा यात्रा का होगा आयोजन। राजस्थान में 58 न्यायिक अधिकारियों का हुआ तबादला। 3 जिलों में बदले जिला और सत्र न्यायाधीश। सीएम बनने के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कई विभागों के सचिव और अधिकारियों के साथ की बैठक। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायक सूर्य प्रकाश से मुलाकात की। शिवराज से मिलकर भावुक हो गई महिलाएं। सीएम के आदेश के बाद एक्शन में नगर निगम की टीम। उज्जैन में खुले में मांस बेचने पर गुमटियों को हटाया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्षमता से आधा हो गए बाघ। लगातार हो रहे अटैक्स के बीच 96 गांव में दहशत है। पंजाब के पटियाला में सोने की तस्करी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। एक साथ 7 ठिकानों पर ईडी की टीम ने की छापेमारी। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों की अनदेखी पर सख्त हो गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ ने की बिल्डर्स कंपनीज के प्रतिनिधि के साथ बैठक। नोएडा की एक सोसाइटी में डॉग फीडिंग को लेकर विवाद। डॉग फीडिंग कराने से रोकने पर 2 पक्ष के लोग भिड़े। असम में प्राइवेट मदरसों पर बड़ा फैसला। 1281 मदरसे सामान्य स्कूल्स में कन्वर्ट। एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम के अधीन करेंगे काम। बिहार के पूर्णिया में पाकिस्तान कनेक्शन में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। कई राज्यों में भेजते थे पाकिस्तानी रुपया। प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास में धमाके का मामला। बम धमाके के बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पंजाब के लुधियाना में कुर्सी बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग। घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर आग। यूपी के मुजफ्फरनगर में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। मौके से नकदी और तमंचा बरामद हुआ। पंजाब के मानसा में कुख्यात अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से अपराधी परमजीत सिंह पम्मा घायल। अस्पताल में भर्ती। यूपी के देवरिया में महिला की हत्या मामले का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में टोल बूथ पर हंगामा। टोल फीस को लेकर टोल कर्मियों और वाहन चालकों में मारपीट। करौली जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में रिश्वत को लेकर 7 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर। एनडीपीएस एक्ट मामले में मांगे थे 50 लाख रुपए। तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 106 रन से हरा दिया। 1-1 से बराबर की है सीरीज। सूर्य कुमार यादव को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। 56 गेंदों पर खेली शतकीय पारी। गेंदबाजी में कुलदीप यादव का शानदार प्रदर्शन। 17 रन देकर 5 विकेट लिए। गाजा में बनी सुरंगों के अंदर पानी डाल रहा है इजराइल। जवाब में हमास अधिकारी ने कहा इससे डरने की जरूरत नहीं। गाजा में हमास लड़ाके और आईटीएफ के बीच भीषण गोलीबारी। इलाका खाली करने की दी गई चेतावनी। धमकी के बाद भी अपने घरों में ही लोग हैं। लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो। इजरायली ठिकानों पर हमला करते दिखे लड़ाके। गाजा के राफा में इजरायल की सेना ने किया बड़ा हमला। हमले में कई मकान तबाह। गाजा के जवाली में इजरायल ने किया हवाई हमला। हमले में कई मकान तबाह। कई लोगों की मौत। फिलिस्तीनी पीएम ने की दुनिया से हस्तक्षेप की मांग। कहा कि अमेरिका अपनी ताकत का सही तरीके से नहीं कर रहा इस्तेमाल। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस ने किया ड्रोन से हमला। हमले में कई लोग घायल। यूक्रेन ने ड्रोन को गिराने का किया दावा। भीषण बाढ़ की चपेट में केन्या के कई इलाके आए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के मौके पर जश्न। सिडनी में शानदार तरीके से की गई सजावट। ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में भारी बरसात से बाढ़ जैसे हालात हैं। बरसात के बाद सड़कों पर भरा पानी। उखड़े पेड़। चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बर्फबारी। चायोंग पार्क में बर्फ से खेलते दिखे लोग। बीजिंग के फॉर्बिडन सिटी में जमकर हुई है बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर।